बीजेपी का लक्ष्य है 370 पार और एनडीए 400 पार, और उसमें उन राज्यों की भूमिका अहम है जहां पर बीजेपी पहले ही 100% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल कर चुकी है, और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात। गुजरात में बीजेपी 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, और इस बार अपना लक्ष्य रखा है 26 की सीटों पर जीत तो है ही, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा वोटों का अंतर भी। लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में इस बार एक चीज़ बदल गई, और वो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, और ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है। हमारे साथ मौजूद है प्रवीण राज, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण, आपने और कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, आरोप ये लगाया गया कि आप वोट कटवा हैं, इस तरीके का कांग्रेस ने आरोप लगाया। अब साथ में लड़ रहे हैं, कुछ फ़ायदा होगा या जनता तो आपको ऐसे देख रही थी कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी? देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया अलायंस बना के लड़ रहे हैं, और यदि बात करें इस चुनाव की तो कई सारी परिस्थितियां बदल चुकी है। दोनों पक्ष इंडिया अलायंस बना के लड़ रहे हैं। दूसरा, गुजरात में क्षत्रियों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, और बीजेपी उसमें किसी भी तरह से पीछे हट करना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात, क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज ने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा त्याग किया है, सबसे ज़्यादा अपना सब कुछ न्योछावर इस देश के लिए कर दिया है। तो उसकी महिलाओं के लिए, उसकी बहन बेटियों के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए उसकी मांग क्या है? सिर्फ एक लोकसभा सीट के उम्मीदवार को बदल दिया जाए, तो वो भी बीजेपी अभी मान नहीं रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये चुनावों में डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। हालांकि बीजेपी जो नेतृत्व तो कोशिश कर रहा है कि मैनेज हो जाए, और रही बात गुजरात की, तो शायद किसी भी सीट पर राजपूत क्या डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है क्या? देखो, राजपूत समाज यदि सत्ता को त्याग कर सकते हैं तो सत्ता को ले भी सकते हैं। ये पूरी ताकत राजपूत समाज के पास है। बीजेपी ये गलती ना करे, कतई गलती ना करे कि कुछ नहीं हो सकता। और जब राजपूत समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है, उसकी बहन बेटियों की और महिलाओं की लड़ाई है, तब सभी समाज उसके साथ खड़े हैं। दूसरा, एक राजपूत समाज का भी मुद्दा है, साथ में ये भी मुद्दा है कि ये बीजेपी ने 2019 में जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें क्या हुआ? ये बीजेपी ने बोला था कि किसानों की आय दुगनी होगी। क्या हुई? नहीं हुई। यही बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया था कि 60 साल से बड़े उम्र वाले किसानों को हम पेंशन देंगे। क्या पेंशन मिला? नहीं मिला। यही बीजेपी ने संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवा रोजगारी देंगे। रोजगारी मिली। मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, यही मुद्दे तो आपने विधानसभा चुनाव में उठाए थे। क्यों नहीं जनता को कन्विंस कर पाए? बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत हासिल करके यहाँ पर विधानसभा में जीत कर आई है। देखो, ये मुद्दे लोकसभा के हैं, ये 2019 के संकल्प पत्र है, और लोकसभा के मुद्दे ही लोकसभा में उठाए जाते हैं। वो विधानसभा की लड़ाई थी। दूसरा, मैं संकल्प पत्र की बात जो जारी रखना चाहता था, यही बीजेपी 2019 में संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम गौ माता के लिए, अन्य पशुओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, किया क्या? गौ माता को काटने वाले लोग और उसको एक्सपोर्ट करने, उसके मांस को एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से चंदा लिया, ये बीजेपी ने किया। दूसरा, ये लोग ने बोला था कि हम 2019 में संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम 2022 आते आते पूरे भारत में एक भी कच्चा मकान रहने नहीं देंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र बता रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए ना, कांग्रेस को लेकर के आप लोगों के नेताओं ने धरना दिया था, भ्रष्टाचारी बताया था, जेल भेजने की मांग की थी, और अब उसी कांग्रेस के साथ जब आप जो गठबंधन करते हैं तो सवाल तो आपके ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। बीजेपी यही सवाल आप लोगों के ऊपर उठाने लगती है। देखो, बीजेपी को तो करप्शन के मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहिए। ये जो बात कर रही है करप्शन के मुद्दे पे, क्या अजित पवार साफ सुथरे थे? क्या छगन भुजबल साफ सुथरे थे? क्या अन्य कोई जो नेता है वो अपने कमल साफ वॉशिंग पाउडर से उसको धुल के ये शरीफ बना देते हैं? तो बीजेपी को तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा जो है, उसमें क्या किया बीजेपी ने? कितना भ्रष्टाचार किया, कितना करप्शन किया? बीजेपी तो ये भी कह रही है कि इसका मतलब क्या, विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि विपक्ष में जितने नेता हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? देखो, तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के साथ वो सब शरीफ है? नहीं है शरीफ। ये इन लोगों को तो संकल्प पत्र में एक जारी करना चाहिए कि हम आने वाले 5 साल में एक ऐसा करोड़ों का एक निवेश करेंगे कि हम कमल साफ वॉशिंग पाउडर से कई सारे नेताओं को बीजेपी में लाएंगे और उसको धुल के उसको शरीफ बना देंगे। ये उसको संकल्प पत्र में जारी करना चाहिए। बीजेपी के साथ जो लोग हैं, जो आ रहे हैं, वो सभी को ये भ्रष्टाचारी और सभी उसको शामिल यही कर रहे हैं। केजरीवाल जेल में है, ये भी एक चुनावी मुद्दा होगा आप लोगों के लिए क्या? जरूर होगा। केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं,
पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और केजरीवाल जी की मंशा है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य के आदर्शों पे काम हो। समान शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं और ये भाजपा वाले क्या करते हैं? राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, वो भी कि हमने देखिए राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनवाया है। देखिए, राम मंदिर में जो राम मंदिर बना वो किसने आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कौन पक्षकार थे? हिंदू महासभा थे, निर्मोली अखाड़ा था, कहाँ बीजेपी उसमें कोई पक्षकार था? दूसरी बात, भगवान राम का हम आदर करते हैं, उसका आगमन से हमें खुशी है, किंतु राम राज्य की स्थापना क्या बीजेपी ने की? नहीं की है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भगवान राम ने सत्ता की त्याग कर दी थी, अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 साल वो वनवास चले गए थे। ये बीजेपी एक राजकोट की लोकसभा टिकट त्याग नहीं कर रही है और बात कर रही है राम भगवान की। क्या होगा 26 सीटों पर, क्या होगा? कुछ बदलेगा? जरूर बदलेगा, 26 सीटों पे जरूर बदलेगा, क्योंकि अभी लोगों में आक्रोश है। सारे जो मुद्दे बीजेपी ने 2019 में जो संकल्प पत्र किए थे, उस संकल्प पत्र की गारंटी कौन लेगा? अभी वो नया शब्द लेके आए हैं, गारंटी। ये उसके ही संकल्प की गारंटी कौन लेगा? तो ये सभी लोगों को पता है और जरूर। कितनी सीटें मैं इंडिया की कितनी और इंडिया गठबंधन? देखो, अभी का तो जो वातावरण और एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो बीजेपी बोल रही है कि हम 26 में से 26 ले आएंगे, तो हम भी बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस भी 26 में से 26 लेकर ही आएगी। दिल पे हाथ रख के सही बताइए कितना? अरे बीजेपी कहाँ दिल पे हाथ रख के बात करती है? हम इंडिया अलायंस से है और मुद्दे लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी दिल पे हाथ रख के 26 सीटों की बात नहीं करती है, तो हम क्यों करें? और दावा यही है कि इस बार हम भी 26 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दावे, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। और बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि 26 की 26 लोकसभा सीटों पर क्या जो 100% जीत का स्ट्राइक रेट था उसको मेंटेन कर पाएगी, और अगर कर पाती है तो जो दूसरा लक्ष्य रखा है 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करना, क्या वो मुमकिन होगा? अपने आप में कई तरह के सवाल, लेकिन जवाब इसका जनता के पास है। और नतीजे आएंगे 4 जून को, जब पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में किया है मतदान और किस पर जताया है भरोसा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।